और अकबर की बीवी कहती थी जब हिंदू को हटाओ, हमारे भैया शेर खां को मंत्री बनाओ। अकबर कहता था कि तेरे भैया में इतनी अकल नहीं है जितनी बीरबल में। तो अकबर की बेगम बोली परीक्षा ले ले दोनों की, अच्छो हो बाय राखो। अकबर दरबार में आया, अपने साली शेर खां को बुलाया और 3 रुपए दिए, कहीं जाओ बाजार में 1 रुपए की लाना अब, 1 रुपए की लाना तब, और 1 रुपए की अब न तब। और ये ललित चैतन्य जो कुनेठा से पधारे हैं, हमारे गुरुदेव को एक नोटों का हार, एक पगड़ी पहना करके सम्मान कर रहे हैं। भगवान ऐसे भक्त को हमेशा आगे बढ़ाता रहिए, प्रभु से मेरी आशा है। 3 रुपया लेके शेर खां चलो, दुकान में रुपया फेंको, कहिए भैया दुकानदार 1 रुपया की अब दे दो। दुकानदार कान लोग रुपया अबे दे रहे हो तो अबे दिए, लेकिन कहा दे दें। कान लगो शेर खां 1 रुपए की अब दे दो। दुकानदार ने रुपया वापस कर दो। दूसरी दुकान पर फेंको रुपया, ए भैया दुकानदार 1 रुपए की तब दे दो। दुकानदार बोले रुपया अबे दे रहे हो तो अबे दिए, कहा दे दें। कान लगो बके तो 1 रुपया की तब दे दो। दुकानदार ने रुपया वापस कर दो। तीसरी दुकान पर गए, शेर खां बोले भैया 1 रुपए की अब न तब दे दो। दुकानदार ने रुपया वापस कर दो। 3 रुपया जाके अकबर को दे बोलो कि जीजा सारे बाजार में घूमे या सौदा ही नहीं मिली। सोई अकबर ने बीरबल को बुलाया और बीरबल से कहा कि बीरबल ले बाजार में जाओ, 1 रुपए की लियो अब, और 1 रुपए की तब, और 1 रुपए की अब न तब। बीरबल चलो। सवेरे सवेरे गर्मा गर्म जलेबी बन रही, 1 रुपया की जलेबी ले ले। अंगेला बढ़ो, भगवान की भागवत हो रही, 1 रुपया भागवत में चढ़ा के प्रसाद ले लो। फिर अंगेला बढ़ो से रंडी नच रही, और जे रानी कोई अच्छे गीत तो गाती नहीं, हाय हाथ मटकाए मटकाए के कहे कि राजा तेरी गोदी में गेंदा बन जाए। गेंदा बने राण, अरे भैंस बन जा, धरी व दूध दे, घर के गाय पड़ोसी मठा ले जाए। सो गेंदा बने, 1 रुपया बरंडी को दे दो। आए बीरबल, अकबर से बोले ले 1 रुपए की अब जलेबी खाओ। और 1 रुपया चढ़ाया है भागवत में, बोली जो तब जब मर के खुदा की अदालत में जाओ। और 1 रुपया दिया है रंडी को, वो अब न तब, न तो वो अब और न वो। इसीलिए भक्तों तब के लिए कछु न कछु फेंक कर रहो धर्म की तरफ। तो याद रखना भाइयों, राजा बल सारा जीवन दान पुण्य यज्ञ में चला गया। हर वर्ष किसी न किसी भांत का उत्सव रचवाता था। जो राजा बल के दरवाजे पे आ जाता था वो विमुख नहीं जाता था। एक बार राजा ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया, और जो 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर लेता है वो देवराज इंद्र हो जाता है। वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ को रचवाना शुरू कर दिया। जिसने जो मांगा उसे वही दिया गया, जिसने जो चाहा उसने वही पाया।
जब 100वें यज्ञ की तैयारी होने लगी तो देवराज इंद्र की पिंडलियां कांप गई कि अगर जाने जे कथा पूरी कर गई तो ये इसकी होगी कथा और हमारे बढ़िया बिथा। तो देवराज इंद्र भयभीत होकर के भगवान विष्णु के क्षीर सागर में पहुंचा और बोला, प्रभु मेरी रक्षा करो प्रभु। क्या बात है देवराज इंद्र, आज सर्वांग पसीना बह रहा है, बड़े परेशान से लग रहे। प्रभु राक्षस कुल का राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ कर रहा है, मेरी इंद्रासन की रक्षा करो प्रभु। यज्ञ कर रहे हो? हाँ प्रभु। तो तुम्हारी नानी काय को मर रही? प्रभु मेरा इंद्रासन चला जाएगा, मेरे इंद्रासन की रक्षा करो। एक बात बताऊं? पूछो। वो यज्ञ कर रहा है, किसी का दिल नहीं दुखा रहा, किसी का घर नहीं जला रहा, किसी का धन नहीं छिना रहा, किसी बहन बेटी का धर्म नहीं डिगा रहा। फिर तुम्हें परेशानी किया, परेशानी हो तो हमें हो जो बुखार के मारे। तो महाराज बात सुनो, शरीर तप रहो। मेरी बात सुनो महाराज। देवान देव महादान देवों के लिए बनाया है, सुरपुर की शुद्ध सीढ़ियों पर निश्चर ने दांत जमाया है। प्रभु कह लो। देवान देव ये महादान देवों के लिए बनाया है, सुरपुर की शुद्ध सीढ़ियों पर निश्चर ने दांत जमाया है। और सुनो प्रभु। क्या कहा तुमने देवराज, मेरी नहीं समझ में आया है। सुनकर के तुम्हारी कहानी अब हमको बुखार चढ़ आया है। और सुनिए प्रभु, ये देवलोक अगर चला गया तो देवों को रखा क्या है। हे महाप्रभु रक्षा कीजिए, इस लीला में इच्छा क्या है। इसलिए रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, मेरे सिंहासन की रक्षा करो। एक बात कहीं बुरी न लगे, नहीं लगेगी। तुम्हारी नीयत हमें कुत्ता जैसी लग रही है। कैसी प्रभु? कुत्ता जब हड्डी को लेकर चबाता है, हाँ हाँ, हड्डी में खून नहीं होता, कुत्ता की दाढ़ से खून निकल के हड्डी में लग जाता है। कुत्ता सोचता है ये हड्डी का खून है और हड्डी नहीं छोड़ता। शेर को आता हुआ देखता है तो तिरछा होके भागता, शेर मेरी हड्डी को न छीन ले। इसी